आज का जो वचन है वह है दूसरी तिमुथी अध्याय 3 का 14 से 17। दूसरी तिमुथी अध्याय 3 का 14 से 17। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और इस समय रेवरेंड एंड्रयू पार्क हमारे बीच में संदेश बोलेंगे। ठीक है, अब माइक चालू हो चुका है। धन्यवाद। ठीक है, अब हम अपना जो अध्ययन श्रृंखला है उसे शुरू करते हैं और यह 7 सप्ताह के एक अध्ययन श्रृंखला है। और हम लोगों ने यह अध्ययन श्रृंखला कुछ सप्ताह पहले शुरू किया था और इसका पहला अध्याय था कि परमेश्वर कौन है। और आज हम अध्ययन करेंगे दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है कि बाइबल किस तरह की किताब है। और यह सटीक भी है क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और यह सुधार का जो है 500वीं वर्षगांठ भी है। सुधार, जिसके विषय में हम लोगों ने सुना है मार्टिन लूथर किंग, कैल्विन। और यह सुधार आज से 500 साल पहले 31 अक्टूबर को 1517वीं ईस्वी में शुरू हुआ था। और उस समय वह हैलोवीन बैक्थिन थे और इसी कारण से वह सुधार जो है शुरू हुआ था। और 31 अक्टूबर का समय वह समय है जब मार्टिन लूथर किंग ने अपने 95 जो थीसिस है उसको लिखा था, जो इंडल्जेंस की बिक्री आरंभ हुई थी उसके विरोध में। क्या आपको पता है यह इंडल्जेंस क्या था? इंडल्जेंस था जिसमें कहा गया था कि अगर आप इस पत्रिका को, इस इंडल्जेंस को खरीदोगे तो आपके जो पाप है वो पोप के द्वारा क्षमा किए जाएंगे। और ये बीथोवेन कैथोलिक चर्च द्वारा कहा गया था। तो इसमें यह था कि आप अपने लिए स्वर्ग का जो है प्रवेश पत्र खरीद सकते थे और कितनी अच्छी बात थी यह। मगर मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि यह सही चीज़ या सही बात नहीं है और उन्होंने इसका विरोध किया। और यह 500 साल पहले शुरू हुआ 31 अक्टूबर 1517वीं ईस्वी में। तो मार्टिन लूथर के जो प्रमुख पॉइंट्स थे वो क्या थे, प्रमुख बातें क्या थी? और पहली बात उसकी क्या थी? और पहली बात यह थी कि आप अपना उद्धार खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उद्धार जो है वो परमेश्वर की अनुग्रह से आता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा। और यह विश्वास आता कहाँ से? यह विश्वास परमेश्वर ने हमें उनके अनुग्रह द्वारा दिया है, जैसा कि इफिसियों की किताब अध्याय 2 का वचन 8 कहता है। और रोमी 10 का अध्याय 10 का वचन 17 भी यही बताता है कि विश्वास जो है वह सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसीलिए हमारा विश्वास में जो है बढ़ोतरी होती है जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं मसीह के वचन को। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने विश्वास करने के लिए भी अपना अनुग्रह दिया है। और विश्वास करने में भी परमेश्वर का अनुग्रह है, इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है। और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है और अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को सुनना है। और यही बात रोमी की किताब अध्याय 10 वचन 17 बताती है। और इसीलिए मार्टिन लूथर कहते हैं कि आओ अब हम बाइबल की ओर लौट चलें, वचन की ओर लौट चलें। और इसीलिए लैटिन भाषा में एक कहावत है, सोलो स्क्रिप्चर, और केवल वचन में ही अधिकार है। इसके अलावा इस संसार और पृथ्वी में किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि पोप के पास भी कोई दैविक अधिकार नहीं है। और इस संसार में किसी भी मनुष्य को अधिकार नहीं है, केवल यीशु मसीह को छोड़कर। यीशु मसीह को छोड़कर जब वो इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने अपना कोई जो है और यीशु जब स्वर्ग पे लौट गए तो ये अधिकार अन्य किसी व्यक्ति को उन्होंने नहीं दिया, जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्चेस, कलीसियां अपने आप को बताती है। और पहला जो प्रेरित था वह पौलुस था। और पौलुस के बाद भी इसी तरह से वंशधर, जिस प्रकार से पॉप का चलन आया और उन रोमन कैथोलिक का यह मानना था कि यह जो लगातार चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, यही जो है एक दैविक अधिकार है जो पोप को देता है कि चर्च पे शासन करे, कलीसियाओं पे शासन करे। परंतु लूथर ने कहा नहीं, यह सही नहीं है, यह गलत है, क्योंकि केवल वचन को ही एक अधिकार है इस संसार में, इसके अलावा और किसी मनुष्य को नहीं। और हम लोग यहाँ पे बाइबल को पढ़ रहे हैं, यही बाइबल ही जो है, वचन ही है जो सबसे बड़ा अधिकार इस संसार में रखता है। तो
तो आइए हम देखते हैं ये बाइबल किस तरह की पुस्तिका है। पहली बात जो है बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य की बात नहीं है, किसी मनुष्य का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। और बाइबल के जो है दो भाग है, नया नियम और पुराना नियम। बाइबल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है और इसका एक साधारण सा अर्थ है किताब। और इसे पवित्र शास्त्र या पवित्र वचन भी कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ने तो इसे लिखा है परंतु उन्होंने इसे स्वयं ही नहीं लिखा है बल्कि परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन के द्वारा इस किताब को लिखा है। और इसीलिए यह परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए दूसरा पत्रुस अध्याय 1 का 21 वचन कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और आपने अभी पढ़ा दूसरी तिमोथी अध्याय 3 का 14 से 17 तक, जिसमें वचन 16 कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा रचा गया है। और ग्रीक शब्द इंस्पिरेशन या प्रेरणा का अर्थ है परमेश्वर ने उस बातों को कहा अपने मुख द्वारा। और जब हम इस यूनानी शब्द के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है उत्पत्ति की किताब में हुई वो बात। और जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 7 में पढ़ते हैं और देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो आदम को रचने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तब जाकर आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और यह वह सही सेम बात है जिसे दूसरी तिमोथी अध्याय 3 के 16 में कहा गया है। जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका आदम में, तब जाकर आदम जीवित प्राणी बन गया। और जब यीशु भी पुनरुत्थान होकर उठे तो उन्होंने क्या किया, अपने चेलों में जीवन का जो श्वास था वो फूंका और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और परमेश्वर ने यही चीजें बाइबल में किया, उसके साथ किया। और यीशु इसीलिए जब इस संसार को छोड़ के अपने पिता के पास लौट गए तो उनकी जो आत्मा है वचन के द्वारा लोगों में प्रवेश करती है। और इसी प्रकार से यीशु ने यूहन्ना की किताब अध्याय 6 के 63 वचन में कहा, 63 वचन में कहा कि मेरे वचन में जो है आत्मा है और जीवन है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है या प्रकाशित है। और यह मनुष्य द्वारा रचा गया या कहा गया शब्द नहीं है, और यह परमेश्वर का वचन है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सी विशेष बातें हैं जो इस बात को प्रमाणित करती है कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। जो नंबर ए है, पहला इसमें है जो एकता है और इसमें एक प्रवाह है। और इसका अर्थ क्या है, ये सुनने में तो काफ़ी रोचक लगता है। और इसका अर्थ है कि उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल में एक एकता है और यह एक प्रकार से जुड़ा, इसमें सिर्फ एक ही थीम है या एक ही मुख्य संदेश है। वास्तव में बाइबल एक सिंगल किताब नहीं है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मेरे हाथ में। यह वास्तव में 66 किताबों का एक संग्रह है और ये सारे 66 किताब अलग अलग हैं। और परमेश्वर इन सारे किताबों को अलग होने के बावजूद एक स्थान पर ले आया और इसमें हम एक ही प्रकार के संदेश को देखते हैं। और इसे मनुष्य कैसे संभव कर सकता है, जबकि इन सारे पुस्तकों को लिखने में लगभग 1500 वर्षों का समय लगा है। जो पहली किताबें हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, और ये पांचों किताबें मूसा द्वारा लिखी गई है। और मूसा ने इसे 1446 ईसा पूर्व लिखना शुरू किया था। और यह वह समय है जब मूसा माउंट सिनाई पर्वत पर थे। और आप इसके स्पष्टीकरण के लिए निर्गमन की किताब अध्याय 24 का वचन 4 देख सकते हैं, जब मूसा ने वचन लिखना शुरू किया। और जो अंतिम बुक है प्रकाशित वाक्य, वह यूहन्ना के द्वारा लिखी गई किताब है। और इसका एग्जैक्ट प्रमाणिक जो तिथि है वह ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है 95 से 100 ईसा में इसे लिखा गया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं लगभग 1500 वर्ष इससे अधिक इस बाइबल को लिखने में समय लगा है। और यह किताब केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, क्योंकि 1500 साल कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यह किताब लगभग 34 से 35 लोगों के द्वारा लिखा गया है। लेखकों की संख्या में यह अंतर इसलिए है, इसका कारण है हिब्रू की इब्रानी की किताब, क्योंकि अधिकतर लोग मानते हैं इब्रानी की किताब यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, पर जो वर्तमान के जो विद्वान हैं वे लोग मानते हैं वास्तव में ये यूहन्ना के द्वारा नहीं लिखा गया है, कोई और ही इसका लेखक है। इसी की वजह से यह अंतर यहाँ पे हम देखते हैं।
और हम देखते हैं ये जो बाइबल है वो 1500 सालों से अधिक समय में के अंतर में इस किताब को लिखा गया है और विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखा गया है। और इतने सारे लेखकों के द्वारा और इतने लंबे समय में लिखे जाने के बाद भी इस बाइबल का जो संदेश हम देखते हैं वो एक ही बात को बताती है परमेश्वर के विषय में। वो एक ही संदेश जो संपूर्ण बाइबल की किताब बताती है वह सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह। और यह बताती है कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार से संसार के लोगों के लिए उद्धार ले आए। और यही प्रमुख संदेश हम बाइबल के हर किताबों में पाते हैं। और उदाहरण के लिए देखते हैं हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 का 15। और इस वचन में हम देखते हैं परमेश्वर पहली बार मसीहा के आगमन के विषय में बताता है और यह कहता है वह जो होगा वह स्त्री के द्वारा उत्पन्न होगा। स्त्री के द्वारा उत्पन्न होने वाला यह बीज क्या है? और इस बात को मूसा ने लिखा है और इसे 1400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। और दूसरा है यशाया भविष्यवक्ता, जिसने 7वीं शताब्दी में यशाया की किताब 7 के 14 में लिखा है। और उन्होंने यीशु के विषय में और थोड़ा ज़्यादा बताया। और क्या बताया उन्होंने कि कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेगा। तो हम यहाँ देखते हैं स्त्री के बीज का अर्थ है कि कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्मा। साधारणतः स्त्री का जो बीज है वह मनुष्य है। और यहाँ पर हम देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता ने इस बात को थोड़ा और भी स्पष्ट रूप में वर्णन किया है। और हम देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता ने उसी बात को और भी अधिक गहराई के साथ स्पष्ट किया है। और जब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 1 का 22 और 23 बताती है कि कुंवारी स्त्री का नाम मरियम था जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और बालक यीशु को जन्म दिया। और हम यहाँ पे देखते हैं 3 लेखकों के द्वारा 1500 सालों के दौरान लिखा गया जो मैसेज है, वचन है। और यहाँ पे हर वचन में स्पष्टीकरण जो है वह बढ़ाकर दिया जा रहा है। और इसीलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं यह सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव है, क्योंकि कोई भी मनुष्य इतनी लंबी अवधि में इन सारी बातों को एक साथ नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि ये सारे लोग तो मारे जा चुके हैं। और इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है। और दूसरा है बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियों का सच होना। और ऐसा बताया जाता है कि बाइबल में जो है वो 32,500 भविष्यवाणियाँ हैं। और जितनी भी सारी यीशु के आगमन के विषय में भविष्यवाणी की गई थी वो सारी पूरी हो चुकी है। और यह एक दूसरा प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन, बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं मीका की किताब अध्याय 5 का वचन 2 कहता है कि मसीहा का जन्म बैतलहम में होगा। और हम मत्ती की किताब अध्याय 2 के वचन 1 में देखते हैं कि यीशु का जन्म जो है बैतलहम में हुआ है। और इस प्रकार से भविष्यवाणी पूरी होती है। और अभी बाइबल में जो एक भविष्यवाणी बाकी है पूरी होनी, वह है यीशु का पुनरागमन जो बाकी है अभी। और हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से यीशु के विषय में हर एक भविष्यवाणी बाइबल में लिखी हुई पूरी हुई है, उसी प्रकार से यीशु का आगमन होना भी निश्चित ही है और यह ज़रूर पूरा होगा। और कई लोग बाइबल की ऐतिहासिकता को लेकर के बात करते हैं और कहते हैं यह एक मिथ है और यह एक पुरानी कथा है, पुरानी गाथा ही केवल है। परंतु समय जैसे गुजरता जाता है ऐसे बहुत सारी बातें जो है बाइबल में लिखी हुई और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित हुई है। उदाहरण के लिए जेरिको की जो घटना है, हमें याद है कि जिस प्रकार से यहोशू जब वहाँ पे गया और उसने दीवार के चारों ओर चक्कर काटा और जो है वो जेरिको का वो जो वॉल है, वो दीवार है, वो गिर पड़ा। लोग इसे पहले पुरानी गाथा के रूप में मानते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया और यह आर्कियोलॉजिकल जो विभाग है, उत्खनन विभाग के द्वारा इसे प्राप्त भी किया गया, जो 1400 ईस्वी में भूकंप के कारण नाश हो गया। और इस प्रकार से बाइबल की ऐतिहासिकता भी वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित की गई है। और वैज्ञानिक भी बताते हैं कि ये जो प्रमाणित करती है कि 1406 ईस्वी में भूकंप के द्वारा जो जेरिको का दीवार थी ढह गया था। और बाइबल भी इसकी बात को प्रमाणित करती है 1400 ईस्वी के आसपास ये घटना हुई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातों को जो बाइबल में लिखी उसे प्रमाणित किया है। उसी प्रकार से 1955 में वाचा का संदूक जो है अरारात पर्वत पे पाया गया है। आज के डेट में उस देश का नाम
तरक्की है। आइए अब हम दूसरे पेज की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या वचन में जीवन का सामर्थ्य है। और बाइबल जो है परमेश्वर का वचन, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बाइबल ने जिस प्रकार से लोगों के जीवन को बदला है वह इस बात को प्रमाणित करती है। वे लोग जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है, बाइबल ने उन लोगों के जीवन को बदला है और यह बात प्रमाणित करती है कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं और मैं स्वयं भी इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ क्योंकि इसने मेरे जीवन को भी बदला है। और जब लोग इसको पढ़ते हैं तो बाइबल लोगों के जीवन को बदलता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य वचन में है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम लुइस पॉलिस था और वो बाइबल पर विश्वास नहीं करता था। उसने 2 वर्षों से अधिक समय बिताया था बाइबल को प्रमाणित करने के लिए यह गलत किताब है। वो बाइबल पे अनुसंधान कर रहा था बाइबल को यह प्रमाणित करने के लिए वह परमेश्वर का वचन नहीं है। और जितना ज़्यादा उसने अनुसंधान किया और पाया कि यह परमेश्वर का वचन है और सत्य है। और हमारे समय का भी एक व्यक्ति है जिसका नाम लीस स्ट्रॉबल था और इसके विषय में एक पिक्चर भी आई थी। शायद आप लोगों ने इस मूवी को देखा भी था। इस मूवी का नाम था केस ऑफ क्राइस्ट। उसने ये किताब लिखी थी केस फॉर क्राइस्ट, तो इसी पे एक मूवी बनी थी और वह एक पत्रकार भी था और उसने भी बाइबल पर अनुसंधान किया था उसको प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर का वाक्य नहीं है। लेकिन जैसे उसने अनुसंधान किया और परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ और उसने सत्य को जान लिया। और जब लोग बाइबल को पढ़ते हैं, अगर वो विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी परमेश्वर उसके जीवन को बदलता है, वचन उनके जीवन को बदलता है। और लुइस पॉलिस जो बाइबल से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी किताब को लिखी थी बेन-हर्ड टेल ऑफ द क्राइस्ट। और इस किताब की कहानी पर भी फिल्म बनाया गया था और बहुत सारी फिल्म इस पर बनी। रिसेंटली भी एक फिल्म बनाया गया था और इस कहानी का आधार एक ऐसे व्यक्ति पर है जिसका नाम है बेन-हर्ड और वह यीशु से मिलता है और यीशु उसके जीवन को बदलता है। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि बाइबल जो है लोगों के जीवन को बदल सकती है। इसीलिए हमें बाइबल को एक मौका देना चाहिए, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, हमें इसे अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए ताकि यह हमारे जीवन को बदल सके। और दूसरा शीर्षक है परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यों दिया, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था बाइबल देने के पीछे, परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बाइबल हमें दिया है। और परमेश्वर ने हमें जो बाइबल दिया उसके 4 उद्देश्य या 4 कारण थे। और पहला महत्वपूर्ण कारण या उद्देश्य जो था वह है यह प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु ही है परमेश्वर, क्योंकि संपूर्ण बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु ही मसीहा है और परमेश्वर है। और यूहन्ना की किताब अध्याय 20 का वचन 31 कहता है, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और ये संपूर्ण बाइबल के विषय में बताती है और इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु ही परमेश्वर है। और यूहन्ना की किताब अध्याय 5 का वचन 39 भी इसी बात को बताती है। और यीशु कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, ढूंढते हो ताकि तुम्हें जीवन मिलता है, परंतु ये जो पवित्र शास्त्र है वह मेरे विषय में गवाही देती है। और लूका की किताब अध्याय 24 का 27 वचन भी इसी बात को बताती है। और इस प्रकार से संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह के बारे में बताती है, यहाँ तक कि पुराने नियम की सभी किताबें भी उसके विषय में बताती है। और पुराने नियम की किताबें बताती है कि भविष्य में किस प्रकार से आएगा और नया नियम की किताबें यह बताती है कि वह किस प्रकार से आया और कैसे कैसे उसने काम को किए। पॉइंट नंबर बी, परमेश्वर ने हमें यह पवित्र शास्त्र इसलिए दिया है ताकि हम जान सके कि हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, क्योंकि आदम के पाप के कारण हमारे अंदर जो पाप आया है उसकी वजह से हर लोग मर रहे हैं, जन्म होते हैं और मरते हैं। और इसीलिए मनुष्य जाति भूल ही गया कि परमेश्वर ने उसकी रचना किस लिए और क्यों की है। परमेश्वर ने वास्तव में हमारी रचना की है कि हम उनके साथ अनंत काल के जीवन के लिए जी सकें, क्योंकि आदम ने पाप किया और मनुष्य मर गया। और इसीलिए बाइबल को लिखा गया ताकि हम उस बात को रिमाइंड कर सकें, ताकि हम जान सकें कि हमारे लिए अनंत काल का जीवन है जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 का वचन 13 कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और परमेश्वर कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें इसी प्रकार से मरने के लिए या नाश होने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था कि तुम अनंत काल तक मेरे साथ स्वर्ग में रह सको। इसी प्रकार से पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 के वचन 25 में परमेश्वर ने कहा है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। God gave us the Bible to teach us that we can have encouragement and hope. और हम यहाँ देखते कि परमेश्वर ने हमसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है।
हो सकता है कुछ अगुवे आपको कहेंगे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो आपको धनी नहीं बनाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको हताश किया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं की है कि वो आपको एक स्मार्ट बनाएगा, और ना ही इस तरह की कोई प्रतिज्ञा की है। बस परमेश्वर ने एक ही प्रतिज्ञा की है, वह क्या है कि उसने हमें अनंत जीवन देगा। और इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल हमें दिया है ताकि हमारे अंदर उत्साह और आशा हो। और हम देखते हैं आदम के बाद से जब मनुष्य मरता गया और लगातार मरता गया, तो परमेश्वर ने एक आशा देने के लिए बाइबल की रचना की। और इसी बात को रोमी की किताब अध्याय 15 का वचन 4 कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और यह आशा क्या है? आशा यह है कि हमें यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिला है। और पॉइंट नंबर डी, बाइबल इसीलिए लिखा गया है कि अंत के दिनों में जो बातें होने वाली है उसके विषय में हमें चेतावनी देने के लिए बाइबल लिखी गई है। और मुझे लगता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हम इसी बात को पहला कुरिन्थी अध्याय 10 के वचन 11 में देखते हैं कि बाइबल में जो कुछ लिखा गया वह उदाहरण के तौर पर लिखा गया, उदाहरण के लिए लिखा गया है। और बाइबल में घटित घटनाओं को इसलिए लिखा गया ताकि वो हमारे लिए उदाहरण बने और हम चेतावनी पा सके कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। और इसीलिए बाइबल में जितने भी लोगों ने अच्छा किया है और बुरा किया और उनके साथ जो भी घटनाएं, वो घटनाएं हमारे एक उदाहरण के लिए दी गई है ताकि हम उसे पढ़े, सीखें और जानें और इस तरह की गलतियों को हम ना दोहराएं। और ये हमारी चेतावनी के लिखे गए। और इस प्रकार से ये 4 कारण या उद्देश्य जिसके कारण बाइबल को रचा गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे प्रमुख कारण यही है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर, इस बात को प्रमाणित करने के लिए बाइबल लिखी गई है। और अब कुछ लोग कहेंगे कि पुराने नियम में जो व्यवस्थाएं लिखी गई वो सब व्यवस्थाएं किस विषय में, क्या वो भी यीशु के विषय में प्रमाणित करती है? आपको क्या लगता है? और अगर हम उस व्यवस्था को अब तक भी मानते रहें तो हम उस हिसाब से सूअर के मांस को नहीं खा सकते हैं। पर वास्तव में ये व्यवस्था की बातें भी यीशु के विषय में प्रमाणित करती है। और यह व्यवस्था आज भी हमारे जीवन के लिए न्याय संगत है। और संसार में भी सांसारिक व्यवस्थाएं या कानून हैं। उदाहरण के लिए जैसे गाड़ी की जो है गति को धीमा रखने का जो कानून है। और क्या यह गति सीमा के विषय में बनाए गए कानून समय समय पे परिवर्तित नहीं होते हैं? और जैसे जैसे गाड़ियों की गति में तरक्की हुई है उसी हिसाब से व्यवस्थाएं भी, कानून भी चेंज हुए। जब मैं पहली बार अमेरिका आया था तो उस समय अमेरिका में गति सीमा जो थी वो 55 किलोमीटर की थी और आज ये बढ़कर 65 से 70 के आसपास हो गई। कि व्यवस्थाएं या कानून बदलती है, हालांकि जब स्पीड की जो गति सीमा जो है वह बदलती है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए वैलिड होती है। और आप सोचते होंगे कि अब व्यवस्थाएं बदल गई, कानून बदल गया, इसीलिए पुराना नियम या पुरानी व्यवस्था हमारे ऊपर लागू नहीं होंगी। और वास्तव में ये कानून और व्यवस्थाएं हमारे ऊपर लागू होती है। हो सकता है वो डायरेक्टली वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, लेकिन वो जो कानून की जो व्यवस्था है उसकी जो अंदरूनी चीज़ें, बातें, वो हमारे अंदर लागू होती है, हमारे ऊपर लागू होती है। उदाहरण के लिए, हालांकि गति सीमा की जो संख्या है वो बदल गई है, लेकिन जो गति सीमा का जो कानून है वो अब भी है। और यह व्यवस्थाएं और कानून हमारी सुरक्षा के लिए है। और व्यवस्था या कानून का जो मूल आधार है वह गति सीमा है। और ठीक इसी प्रकार से पुराने नियम की जो व्यवस्थाएं या कानून है वो आज भी हमारे ऊपर लागू होती है। और दूसरा प्रमुख कारण जिसके कारण परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है वह रोमी की किताब अध्याय 3 का वचन 20 में है। और रोमी की किताब अध्याय 3 का वचन 20 यह बताती है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और व्यवस्था का मूल जो उद्देश्य यही है, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हम नहीं जान पाएंगे कि पाप क्या है। और ठीक उसी प्रकार से अगर व्यवस्था के पुराने नियम में व्यवस्था अगर नहीं दी जाती तो वे लोग नहीं जान पाते कि पाप क्या है। और वे जब नहीं जान पाते पाप क्या है तो वे नहीं जान पाते कि वे लोग पापी हैं। और सुसमाचार जो है वहाँ से शुरुआत होती है जब हमें पता चलता है कि हम पापी हैं। और हमारा उद्धार भी वहाँ से शुरू होती है जब हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब तक हम पाप को स्वीकार नहीं करते हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि जो पापी नहीं है उसके लिए तो यीशु की ज़रूरत नहीं है। और उद्धार तभी आरंभ होता है जब हमें एहसास होता है कि हम पापी हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया कि व्यवस्था को आप रखो, लेकिन लोग व्यवस्था को अच्छी प्रकार से नहीं रखते हैं। कोई भी मनुष्य व्यवस्था का पालन सही प्रकार से नहीं करता है।
और पहली बात है कि हम पापी हैं, और दूसरा जो है कि लोग व्यवस्था का पालन नहीं करते, और दूसरा इस प्रकार से ये पता चलता है कि हम लोग उद्धार को पाने में समर्थ नहीं हैं। और परमेश्वर ने सारी व्यवस्थाएं लोगों को दी ताकि वे इसे पालन कर सके, और जब लोग उसे पालन नहीं कर पाए तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि लोग उनके पास जाए, दया और अनुग्रह मांगे। और जब लोग परमेश्वर से याचना करेंगे और लोग परमेश्वर से अनुग्रह की मांग करेंगे, तब जाकर परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करेगा और उनके पापों को क्षमा करेगा। और ये सारी वास्तव में सीढ़ी दर सीढ़ी है जो इसके द्वारा हम सुसमाचार तक पहुंचते हैं। परंतु इन दो पॉइंटों के बिना लोग कहेंगे कि मुझे गॉस्पेल की सुसमाचार की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार से लोग यीशु को काफ़ी सरलता से लेंगे और कहेंगे मुझे यीशु की क्या आवश्यकता है। और इसीलिए पुराने नियम की व्यवस्था जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवस्था ही उद्धार पाने की पहली सीढ़ी है, और इसीलिए संपूर्ण बाइबल ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पश्चिमी सभ्यता में सबसे बड़ी खामी यह है कि हम लोग सारी चीज़ों को बहुत ही सरलतापूर्वक लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, और उन्हें पता है यीशु के द्वारा उन्हें उद्धार मिल गया, और ये उद्धार काफ़ी सरलता से उन्हें मिल गया, इसीलिए वे इसे बहुत ही नॉर्मल प्रकार से लेते हैं और इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वे लोग संपूर्ण प्रोसेस प्रक्रिया से नहीं गुजरते। व्यवस्था को पालन करना और पापों की जानकारी करना और उसे पालन करने में समर्थ न हो पाना, तब जाकर परमेश्वर के अनुग्रह को पाना, और उसके बाद उन्हें महसूस होगा कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह कितना विशाल है। पर अभी बस यही है कि आप यीशु पे विश्वास करो और उद्धार को पा जाओ। और आज की यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए लोग कहते हैं हमें चर्च की ज़रूरत नहीं, कलीसिया की ज़रूरत नहीं, लोगों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा उद्धार यीशु को पाने से हो चुका है। और यह वास्तव में सच है, लेकिन जब तक आप कितनी बड़ी प्राइस जो है, कितनी बड़े गिफ्ट को आपने पाया है परमेश्वर से, कितना बड़ा अनुग्रह पाया, जब तक आप इसे एहसास नहीं करेंगे परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते। और इसी बातों को हमें जो है अनुभव करना है और रियलाइज़ करना है कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी बलिदान हमें दी है और अपना अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार दिया है। तीसरा नंबर है बाइबल के क्या फ़ायदे हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा क्या लाभ होता है। पॉइंट नंबर ए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, जैसे मैंने रोमी की किताब अध्याय 10 के 17 वचन के द्वारा कहा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पॉइंट नंबर बी, वचन बाइबल जो है वो हमें उद्धार की ओर लेकर जाती है। दूसरा तिमुथी 3:15 कहता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 का वचन 7 और 8 बताती है, रोमी शासक लोग यीशु को क्रूस पर बलिदान नहीं करते, क्रूस पर नहीं चढ़ाते। अगर उन्हें यीशु के ज्ञान का विषय होता, उन लोगों को बाइबल के ज्ञान के विषय में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसीलिए हम लोग जो यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें उस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि हम यीशु को ग्रहण कर सकें, और हमें वही पुरानी गलती को नहीं दोहराना है। बाइबल जो है हमारे जीवन को सही रास्ते पर ले जाती है। भजन संग्रह की किताब 119 का 1 से 5 बताती है, आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे रास्तों को प्रकाशमान करता है। मूल रूप से बाइबल जो है एक माध्यम है जिसके जरिए परमेश्वर आज के दिन हमसे बातचीत करता है। पुराने नियम में जिस प्रकार से परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बारी बारी बातचीत किया करता था, नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा बातचीत किया करता था, और उसी प्रकार से वर्तमान समय में परमेश्वर वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे भी आत्मिक तरीके हैं जिससे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वे सारी बातें भी है, लेकिन मूल रूप से जो बात परमेश्वर के बात करने के माध्यम है वो बाइबल है। चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं के द्वारा भी परमेश्वर बातचीत करता है, लेकिन वो एक अत्यधिक विशेष माध्यम है परमेश्वर के बातचीत का, और वे सारी बातें हमेशा नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग उस तरीके का माध्यम चाहते परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। उदाहरण के लिए एक स्त्री थी जिसका अपने गार्जियन से बातचीत, पेरेंट से बातचीत नहीं होता था, और बाद में वह विश्वासी बनी, और विश्वासी बनने के बाद जिसने उन्हें विश्वास में लाया था, उन्हें उनसे कहा कि हमें विश्वासी होने के नाते हमें अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों से अच्छी संबंध रखना चाहिए।
तब उस स्त्री ने कहा ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से अपने संबंध को पुनर्स्थापित करूंगी, मगर उसने वैसा नहीं किया। और इसके कुछ दिन बाद फिर एवेंजलिस्ट ने उनसे पूछा, तो उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं उस समय करूंगी अपने परिवार से वो संबंध जब तक परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं करता है, परमेश्वर मुझे नहीं कहता है, और पवित्र आत्मा जब मुझसे बातचीत करेगा तब मैं करूंगा। तब उस इवांजलिस्ट मित्र ने उस स्त्री को कहा ठीक है, और उन्होंने अपनी बाइबल को निकाला और निर्गमन की किताब अध्याय 20 का वचन 12 उन्होंने पढ़ा, तू अपने माता पिता का आदर करना। फिर उन्होंने उस स्त्री से कहा, परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। और हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा और योजना ऑलरेडी बाइबल में है, लेकिन लोग कुछ विशेष प्रकार के तरीकों को ही ढूंढते हैं, और लोग कुछ खास प्रकार के माध्यमों से ही परमेश्वर से बात करना पसंद करते हैं। जो नॉर्मल तरीका है, साधारण तरीके से जो परमेश्वर बातचीत करता है, वो बाइबल के द्वारा करता है, और यह वास्तविक माध्यम है जिस पर हमें निर्भर होना चाहिए, और हमें किसी अचम्म या आश्चर्य कर्म के ऊपर नहीं। हाँ, आश्चर्य कर्म और छुटकारे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो बात करने का साधारण सा तरीका है वो बाइबल के द्वारा है। मत्ती की किताब अध्याय 7 का 21 से 23 कहता है, जो मुझे से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। कुछ लोग कहेंगे, प्रभु मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, मैंने कुछ आपके नाम से छुटकारे और चंगाइयों को किया है। वचन 23 के अंत में लिखा है, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और यीशु कहते हैं, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। यहाँ में से बहुतों ने दुष्टात्मा को नहीं निकाला है, चंगाई और छुटकारे को नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा इस बाइबल में है यहाँ पर, और हमें लगातार बाइबल अध्ययन के द्वारा बाइबल से जुड़कर परमेश्वर के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। अचम्म और आश्चर्यजनक तरीके से सिर्फ नहीं, बल्कि जो नॉर्मल तरीका है परमेश्वर के साथ बातचीत करने का, वो है बाइबल। और हमें रोज बाइबल अध्ययन करना है और उस पर ध्यान करना है। और आज सुबह मैंने बाइबल रूलेंट या बाइबल तुक्का के विषय में बातचीत की। और बाइबल रूलेंट या बाइबल तुक्का क्या है कि हम प्रार्थना करते बाइबल पकड़ के, प्रभु आज मेरे से आप बातचीत कीजिए, और अचानक से बाइबल को खोलकर किसी एक वर्ष को चुन लेते हैं। और इस विषय में एक व्यक्ति की कहानी है, वह जब इसी प्रकार से बाइबल को हाथ में लेकर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। और जब वो बाइबल खोलता है और पहले वचन को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा लिया। और फिर वो कहता है, क्या मुझे अपने आप को फांसी लगा लेना चाहिए? और फिर वो दूसरे वचन को खोलता है और उसमें लिखा होता है, जाओ और ठीक वैसा ही करो जैसा कहा है। और इसीलिए वो फिर तीसरी बार प्रयास करता है और बाइबल खोलता है, और इस प्रकार से फिर वह तीसरी बार चांस लेता है और उसके बाद फिर बाइबल खोलता है। और उस समय उसके पास आता है यूहन्ना की किताब अध्याय 13 का वचन 27, तो जो करता है तुरंत कर। और यह सही तरीका नहीं है परमेश्वर की इच्छा या योजना जानने का। हमें सही तरीका के लिए परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है, उस पर मनन करना है और एक लंबा समय तक वचन के साथ बिताना है और परमेश्वर के साथ परस्पर संबंध बनाना है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाना कोई छड़ी घुमा करके तुरंत काम होने वाला जैसा ट्रिक नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम परमेश्वर के साथ उसके वचन के द्वारा संबंध बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी नए व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, हमें वक्त बिताना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम 500वीं वर्षगांठ सुधार की मना रहे हैं, जिसमें मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आओ हम बाइबल की ओर लौट चलते हैं और वचन जो हमारे पास है, आइए हम फिर से वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम चाहें तो एक वर्ष के अंदर नए नियम के बाइबल को पूरा पढ़ सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें हर एक दिन 4 अध्याय को पढ़ना है, हफ्ता में 5 दिन तक पढ़ना है और एक दिन की छुट्टी लेनी है, और हम एक साल के अंदर परमेश्वर के वचन में नए नियम की किताब को समाप्त कर सकते, पढ़ सकते हैं। केवल 4 अध्याय को हर एक दिन पढ़ना है, और छुट्टी के दिन अगर कोई वचन छूट जाता है, कोई अध्याय, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप और भी तेजी से पढ़ना चाहते हैं तो हर एक दिन 12 अध्याय को पढ़े, तो आप 90 दिनों में बाइबल को संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। और 12 अध्याय को पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मुश्किल से 1 घंटा आपको लगेगा, 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा। मैं इसे ट्राई करना चाहूँगा और मैं अनुरोध करूँगा आप सब भी इसे एक बार आजमाएं। अपने हृदय में एक स्ट्रांग डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कि आप इसे रोज पढ़ेंगे।
और आप नए नियम को एक वर्ष में पढ़ने के लिए 4 अध्याय प्रतिदिन पढ़कर हफ्ते में 5 दिन पढ़कर एक साल में इसे समाप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण बाइबल को पढ़ने के लिए तो आप 12 अध्याय हर एक दिन पढ़कर 90 दिनों में आप इसे समाप्त कर सकते हैं। आइए हम फिर से बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल की ओर लौट चलते हैं। और यही है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की योजना। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का वचन 3 पढ़ते हैं। कई लोगों ने हाथ उठा रखा है, हम एक साथ पढ़ते हैं इसको। आप सब तैयार हैं? आइए हम पढ़ते हैं। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। अगर आप वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस वचन का पालन करते हैं तो आप आशीषित होंगे। और यही बातें परमेश्वर कहता है। आइए हम बाइबल की ओर लौट चलें और यही परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से आपको आशीष करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन और आपके इस किताब के लिए जो बाइबल है। पिता, आपने अपनी इच्छा हमें दी है लेकिन हम लोगों ने इसका इनकार किया है, हमें क्षमा कीजिए। प्रभु जी, आज का जो वचन हमने आज अध्ययन किया है और आज जो हम 500वीं सुधार की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, हमें सहायता कीजिए प्रभु कि हम आपके वचन की ओर लौट आकर आ सकें। और प्रभु, हमें आप सहायता कीजिए कि हम आपके वचन के में विश्वास के प्रति लौट पाएँ, जिस प्रकार से मार्टिन लूथर लौटे थे। प्रभु, ये आपका सिर्फ वचन है जिसके द्वारा हम आपकी इच्छा और योजना को समझ सकते हैं और हमारे लिए आपका उद्धार का दरवाज़ा खुल सकता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भीतर एक स्थिरता दीजिए ताकि हम एक परस्पर कंटिन्यू जो लगातार अध्ययन बाइबल का कर सके, उस पर ध्यान कर सके। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, हर एक चीज़ों के लिए आपको सारी महिमा आपको देता हूँ। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाते हैं। जैसा कि आप आज के संदेश के द्वारा उत्साहित हुए हैं, आइए हम इसके उत्तर में जो भजन गीत है उसका 3 का 40 गाते हैं।